नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का संसार मानस पर बहुत बहुत स्वागत है। चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा का दिन होता है। बता दें कि ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है और चारिणी अर्थात आचरण करने वाली, अर्थात देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हैं। तो चलिए सुनते हैं आज माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। मान्यता है कि पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से पुकारा गया। 1000 वर्ष तक तो केवल इन्होंने फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। इसीलिए माता का नाम अपर्णा भी बोला गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है और दुर्गा पूजा के दिन इन्हीं देवी के इस स्वरूप की उपासना की जाती है। जिस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी की मनोकामना भगवान शिव ने पूरी की, उसी प्रकार माता हम सभी की मनोकामना अवश्य पूरी करेंगी। सिर्फ और सिर्फ समर्पण भाव के साथ हमें माता को आवाहित करके उनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि माता कभी भी सामग्री देखकर पूजन स्वीकार नहीं करती हैं, बल्कि पूजा करने वाली भक्त की श्रद्धा और उसकी भावना उपासना को ध्यान में रखकर ही उनकी पूजा स्वीकार करती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का नवरात्रि में पूजन करने से ये भी उनके रूप से समझ में आता है कि ये बहुत ही दिव्य और बहुत ही तपस्वील थी। इसीलिए हमें भी मानव जीवन में माता की तपस्या के हिसाब से हमें सीख लेनी चाहिए कि जो हमें प्राप्त करना है उसके लिए हमें बहुत ही तपस्या करनी पड़ती है, क्योंकि बिना परिश्रम के पुण्य नहीं मिलता। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में माता के तीसरे स्वरूप की कथा को लेकर, और मैं माता के दुर्गा माँ के बीज मंत्र को बहुत ही जल्दी इस चैनल पर अपलोड करने वाली हूँ। तो जब भी आप ध्यान करना चाहें, एकांत में जाकर माता के बीज मंत्र को चालू कर उस पर ध्यान केंद्रित कर आप माता का आवाहन करके भक्ति भाव से आप मौन रहकर माता को जरूर याद करें। तो बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी और एक नए वीडियो के साथ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, लाइक करें और अपने मित्रों के पास भी जरूर भेजें।